आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नोपीडिया पे। एक बार फिर से हम लेके आए 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 10th क्लास का लास्ट, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इसको देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिखने में तो टाइम वेस्ट होगा, पहले क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। आपके एक्सरसाइज ये कौन सी एनसीईआरटी 10th क्लास मैथमेटिक्स है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, यानी कि बिना डिवीजन किए हुए, बिना डिवीजन परफॉर्म किए हुए, स्टेट बताएं वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये नंबर जो होंगे क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, यानी इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन खोलेंगे, डिवाइड आप करेंगे तो क्या ये टर्मिनेट हो जाएंगे, ये आपको बताना है विदाउट डिवीजन, यानी बिना भाग किए हुए, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। अभी देखिए सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जितने पार्ट दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 8 जितने भी पार्ट दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन में आपसे कराएगा कि बिना भाग के, बिना डिवीजन किए आप बता दीजिए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि ये रेशनल नंबर है या नहीं, ठीक है। तो रेशनल नंबर तो इसने दिया हुआ कि सब रेशनल नंबर है। अब इसमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। अब सुनिए, तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो हमने एक एक करके क्वेश्चन लिया हुआ, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कराया गया आपसे कि बिना डिवीजन किए हो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहेगा अब इनका डिवीजन करके ही बताओ, है ना। तो भाई देखो, हम टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, पहले डिवीजन, बिना डिवीजन किए बता देंगे कि ये रेशनल है, क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। उसके बाद हम डिवीजन भी इसी में करते चले जाएंगे, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान रखना है, हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक साथ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि अब इनका डेसिमल एक्सपेंशन भी करो और उसके बेसिस पे बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें कही गई, तो हम पहले बिना डिवीजन किए हुए बताएंगे कि भाई ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, फिर उसका डिवीजन करके, क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है। चलिए, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को एक साथ लेके चलेंगे। आइए, तो 13 डिवाइड बाय 3125 क्या होता है, देखिए, डिवाइड बाय 3125 के डिवीजन फैक्टर्स कीजिए। 3125 के आप फैक्टर्स करेंगे तो देखिए, मुझे लग रहा है 25 से शायद ये डिवाइड हो जाएगा। 3125, 3125 है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 25 से डिवाइड होने वाला है, ठीक। तो आइए करते हैं, तो हो जाएगा 1 टाइम्स 25 जाएगा, कैरी बचा 6, ठीक है। कितना बचा, सॉरी कितना बचा, 6, और ये हो गया 2, ये हो गया 2 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और 5, ठीक। तो यानी कि 125 इंटू 25 बचेगा। तो ये देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, 125 यानी 5 की पावर 3, 25 यानी 5 की पावर 2, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 5, ठीक है। तो आप इसको करके देख लीजिए, यही चीज़ आपके पास सामने आने वाली है, ठीक। तो यानी 3125 के हमने फैक्टर किए, तो वाई 25 इंटू 125, 25 को लिख लिया 5 की पावर 2, 125 को लिख लिया 5 की पावर 3, टोटल पावर हो गई 5 की पावर 5, ठीक। तो देखो, अब बस हम यहीं से बता सकते हैं, हम यहीं से बता सकते थे कि भाई ये कैसा होगा, क्योंकि ये 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्मेट में आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये नंबर, यानी हम यहीं पे बता सकते थे, यहीं पे सिंस द q, यानी p बाई q में जो q होता है वो कैसा होता है, ये क्या है, 2 की पावर n 5 की पावर n फॉर्मेट में है, इसलिए कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक। तो यानी पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही निकल गया, बस, ठीक है, यही निकल गया, बात खत्म। अब दूसरे क्वेश्चन में जो पूछा गया अगला पार्ट जो है ना, तो ये इसी सेम क्वेश्चन को फिर दूसरे क्वेश्चन में कराएगा, तो इसी को भी हम यहीं कर दे रहे हैं, बार बार लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। यानी अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करके बताओ, यानी अब बताओ यार कि ये है भी कि नहीं, दिखाओ हमें, उसको फील नहीं हो रहा, उसको दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको दिखाना है। तो चलो करके भी दिखाते हैं भाई। तो इसको मैं अब ऐसे लिख लेता हूँ, 13 डिवाइड बाई 5 की पावर 5, इसको मैंने 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, ये करते क्यों है ऐसा, तो इसलिए करते हैं भाई,
2 की पावर 5, देखो ये 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो ये बन जाएगा 10 टू की पावर 5। और 10 से 1000 से 100 से डिवाइड करना आसान रहता है, ठीक है, बस डेसिमल पुट कर दो। तो इसलिए भाई नीचे डिवाइड किया 2 की पावर 5 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये हो गया 32 डिवाइड बाय 10 टू की पावर 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, करो भाई मल्टीप्लाई करो इसकी, तो ये गया 416 डिवाइड बाय 10 टू की पावर 5। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 0.00416। देखिए ये आ गया टर्मिनेटिंग, यानी 0.00416, यानी कि यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जा रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। तो यानी कि वो अगर 2 की पावर n 5 की पावर m में होगा, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हो गया। डेसिमल एक्सपेंशन हमने करके वहाँ तक दिखाया है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं। और वहाँ अगर किसी को नहीं दिख रहा तो भाई मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आ रहा 0.00416, ठीक है। तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है एक पॉइंट के बाद, तो यानी हम यहीं से बता सकते थे, वहाँ तक जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो यही क्वेश्चन 1 का आंसर यहाँ तक हो गया, 2 का आंसर वहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लेने वाले हैं 17 डिवाइड बाई 8। क्या है 17 डिवाइड बाई 8? आइए दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 2 की पावर 3, ठीक। देखिए जैसा कि इसमें आ रहा है 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्मेट में है, तो ये कैसा होगा, ये भी हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो यहीं पे ख़त्म हो गया, यहीं पे समाप्त हो गया। लेकिन अब उसको दिखाना है, फील करके दिखाना कि भाई दिखाओ कि टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो करते हैं, चलो ठीक है। लेकिन हमें पता चल चुका है, आप लोग लगातार कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चल चुका है कि मुझे वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत अब नहीं रह जाएगी। आइए दोस्तों, तो करते हैं इसको आगे। तो ये हो जाएगा 17 इंटू क्या करूँ 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 से आगे किया, तो ये बन जाएगा 17 इंटू 5 की पावर 3, यानी कि 125 डिवाइड बाई 10 की पावर 3। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं। तो देखो 17 इंटू 125, ठीक है, चलो भाई 75 जा 85, कैरी 8, 7 2 जा 34, 8 42, कैरी 4, ठीक। 71 जा 17 और 4 21, 2125 डिवाइड बाई 10 टू की पावर 3। तो देखिए कितना आ गया, देख लीजिएगा एक बार कितना आ भी रहा है नहीं। हाँ देखिए, ओके ठीक। तो ये आ गया कितना 2125, ठीक। ओके एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक, वेरी गुड। तो 10 टू पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2.125, ठीक है। तो ये देखिए डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल के बाद 1 2 3 3 प्लेसेस तक जा रहा है, उसके बाद एंड हो जा रहा है। तो ये भी कैसा है, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। तो यहाँ से भी हमको पता चल जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को एक साथ किया हमने। क्वेश्चन ये तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 एंड 4, ठीक है। पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और 4, ठीक है। तो फिर से वही फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे किसका 64 का, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 64 का, ये हो गया 64। जैसे कि 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू कितना आएगा भाई 5 इंटू 100 से करेंगे तो 500 आता है 9, ठीक 91, ठीक, दैट इज़ 91। यानी कि ये क्या जाएगा 64 डिवाइड बाई और ये होता है 13 इंटू 7। तो देखिए कैसे हिसाब लगाया हमने, ये है 455, ठीक है, 455, ठीक है। तो आप समझ लीजिए 5, यानी आपको ये तो सीधे दिख रहा कि भाई 5 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। कितने टाइम्स जाएगा देखिए, अगर 5 को 90 से मल्टीप्लाई करते तो 450 आता है, तो 1 टाइम्स और कर दीजिए तो 91, ठीक है। तो इस तरह से आइडिया, यानी क्विक कैलकुलेशन कैसे होती है, जब बार बार आप चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ अपने आप होने लगती है, ठीक है। और 91 हम जानते हैं 13 इंटू 7 या 17 इंटू 30 होता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो देखिए क्या है 5 आ रहा है, अच्छी बात है। 2 नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 2 या 5 में से कोई आना चाहिए था, ठीक। लेकिन यहाँ पे 13 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो हम यही बता सकते हैं, यहीं के यहीं बता सकते हैं ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है ये। और कैसा होगा, रिपीटिंग। और कैसा होने वाला है, रिपीटिंग। कैसे बताया हमने, तो देखो क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ था कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। क्या दिया हुआ था कि रेशनल नंबर्स दिए हुए थे,
ठीक। तो भाई रेशनल नंबर दिए थे, तो रेशनल नंबर की दो कैटेगरी होती है, एक क्या होता है, एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं, अगर टर्मिनेटिंग नहीं होते तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और साथ में रिपीटिंग होते हैं। इसलिए हमने बता दिया कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग है और कैसा है, रिपीटिंग है, यानी ये अपने आप को रिपीट करेगा। तो कहाँ तक डेसिमल एक्सपेंशन इसका खोलोगे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट तो यहीं पे पूरा हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसके नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट चल रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें ये कहा गया है जो टर्मिनेटिंग हो, जो नंबर्स टर्मिनेटिंग हो उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालो। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम नहीं निकालना, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों क्वेश्चन एक साथ लेके चल रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 डिवाइड बाई 1600। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 15 डिवाइड बाई 1600, तो ये हो गया आपका 15 डिवाइड बाई 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, ये हो गया 16 इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा 1600। तो इस तरह से क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली फैक्टर्स आप कर सकते हैं कि भाई 1600 है तो क्या करेंगे 16 इंटू 100, 16 का हो गया 4 इंटू 4 इंटू 100। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 15 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 इंटू 100 को आप क्या लिख सकते हैं 10 टू की पावर 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो देखो 10 बन ही रहा है, ठीक, ये तो 10 टू की पावर 2 बन ही रहा है। अब मैं क्या करना चाहिए, देखो 2 की पावर क्या है यहाँ पे 4 है, 2 की पावर क्या है 4 है, ठीक। वैसे कैंसिल आउट भी हो सकता है, ठीक है, वैसे क्या हो सकता है कैंसिल आउट भी हो सकता है, लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्या कर लेते हैं 5 की पावर 4 ऊपर मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 नीचे मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो यहीं से हम बता सकते हैं, तो देखो क्या है 2 की पावर 4 10 टू की पावर 2 इंटू देखो क्या है 2 आ रहा है, और 10 में तो 2 और 5 होता ही। तो इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट बनना है हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में बनना है। तो यहाँ से हम ये सीधे सीधे बता सकते हैं कि भाई ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो यही हो गया कि ये टर्मिनेटिंग है। और जो क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में आपके दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन उसमें कहा है अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालो, तो इसलिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट करा जाए तो यहीं तक हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट हम इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, ताकि समय बच सके। तो देखिए क्या है, तो 15 इंटू 5 की पावर 4 और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए 2 की पावर 4 5 की पावर 4, तो ये आ गया 10 टू की पावर 4 ये आ गया, और 10 टू की पावर 2 पहले से ही यहाँ पे था, ठीक। तो देखिए क्या बना, तो यहाँ पे बन चुका है ये 15 इंटू 5 की पावर 4। देखो करते हैं भाई 15 इंटू 5 की पावर 4 तो कितना हो गया 5 की पावर 4 5 इंटू 5 25, ये हो गया 625, कितना हो गया 625 डिवाइड बाई 10 टू की पावर 6। चलो भाई इसको करके देखते हैं कितना आएगा, 15 इंटू 625, चलिए कैरी 2 सॉरी 15 इंटू 5 75 कैरी 7, और 15 इंटू 2 ये हो गया 30 और 7 37 कैरी 3, और 15 इंटू 6 90 90 इंटू 3 ये हो गया 937 और 10 टू की पावर 6। तो देखिए 10 टू की पावर 6 है, तो अब समझ सकते हैं आप क्या हो जाएगा। तो देखिए पॉइंट क्या डेसिमल कितने इधर खिसक जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 0.0099375, ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह से हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो देखिए 100 इधर तो 10 टू की पावर 2 लिखते हैं, तो 10 टू की पावर 6 है, यानी कि इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या करना है डेसिमल आपको 6 पॉइंट्स इधर लेफ्ट हैंड साइड खिसका देना, 1 2 3 4 4 तो थे 2 0 और लगा लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया। तो इतनी आसानी से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, यानी कि ये क्या है डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, तो यार नीचे आप 10 की फॉर्म में बना लो, क्या कर लो 10 की फॉर्म में बना लो, फिर ऊपर वाले को क्या करना है मल्टीप्लाई, यानी आपको डिवाइड करने की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाली है, मल्टीप्लाई से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं पार्ट नंबर 5th एंड 6th। तो देखिए पार्ट नंबर 5th में क्या है 29 डिवाइड बाई 343, ठीक है। तो ये है 29 डिवाइड बाई 343। तो आइए 29 डिवाइड बाई 343, तो देखो भाई मुझे तो याद है, ठीक है 343 क्या होता है 7 का क्यूब होता है, ठीक है। तो आपको अगर याद नहीं है, ठीक है, तो फिर भी आप क्या करेंगे आप डिवाइड करके देखेंगे, एक बार करेंगे 1 से करेंगे 2 नहीं सॉरी 1 से तो नहीं करेंगे 2 से 3 से 4 से 6 से 7 से, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद आएगा 49, ठीक है। तो मुझे याद है 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, कि ये क्या होता है 7 का क्यूब होता है 343। आइए तो यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हो रहा है आपका 29 डिवाइड बाई 7 की पावर 3, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए ना तो इसमें 2 आ रहा है ना ही इसमें 5 आ रहा है, और क्या आ रहा है उसके अलावा, ठीक है 2 और 5 ना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अलावा उसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें आ रही हैं जैसे कि 7 के 5 3, तो ये नहीं आना चाहिए था 7,
ठीक है, 2 ना आए कोई दिक्कत नहीं, 5 ना आए कोई दिक्कत नहीं, 1 आ जाएगा, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये डिवाइड में 7 या अदर, यानी 2 और 5 या 1 के अतिरिक्त कुछ अगर आता है, कुछ अलग आता है, तो समझ दीजिए वो कैसा होगा फिर, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो जाएगा वो, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होने वाला, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग ये होने वाला है। कैसा होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है, ठीक है। अब भाई नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है भाई, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब दूसरा देखिए, ठीक, अब जब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो जाहिर सी बात है, और उसने कहा था कि रेशनल नंबर है, ठीक है, और क्वेश्चन पहले में कहा गया है कि ये रेशनल नंबर, तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो जाहिर सी बात है कैसा भी होगा, ये रिपीटिंग भी होगा। कैसा होगा, रिपीटिंग भी होगा। अब देखिए, तो रिपीटिंग है तो भाई कहाँ तक डेसिमल एक्सपेंशन उसका फाइंड करोगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ये भी कहा है कि जो टर्मिनेटिंग हो केवल उन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन भी आप फाइंड आउट कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन यही पेंड हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 6, तो क्या कहा है, 23 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 5 की पावर 2, लो है, इसमें क्या सीधे सीधे दे दिया 2 की पावर 3 5 की पावर 2, ठीक है, तो इससे तो आसान क्वेश्चन कोई होगा ही नहीं। तो देखो भाई 23 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, अब आप खुद ही देख पा रहे हैं क्या बन जा रहा है, ठीक है, 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो देखो भाई 2 है 5 है नीचे आ रहा है, उसकी पावर्स भी आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सीधे सीधे कह देंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो यही हो जाएगा कि भाई ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो यहीं तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग बात होती है इसके डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने की। तो देखिए 23 डिवाइड बाय, अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो ये तो 5, ये तो 10 बन गया, ठीक है, 10 की पावर 2 बन गया, बचा क्या, बचा 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इस 2 को 10 बनाने के लिए क्या करना है, एक 5 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 23 इंटू 5 डिवाइड बाय, देखो ये हो गया 10 की पावर 2 इंटू ये हो गया 10, ठीक, तो ये क्या हो गया 23 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11, ठीक है, तो इंटू 10 टू की पावर डिवाइड में 10 टू की पावर 3, तो ये हो गया 0.115, ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। इतनी आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 23 इंटू 5 था, सॉरी 23 डिवाइड बाय दिस था, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 की पावर आ रही है 5 की पावर आ रही है, तो सीधे देखते हैं, हम बता देंगे कि ये तो कैसा है भाई, टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग है तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही था होगा। अब उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो हम क्या कोशिश करते हैं, नीचे 10 बनाने की कोशिश करते हैं। 10 बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, डेसिमल बस इधर खिसका देते हैं और आंसर आ जाता है तुरंत डेसिमल एक्सपेंशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, हमें 5 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करनी पड़े। देखो ये 2 की पावर 3 था, ये 5 की पावर 2 की पावर 2 5 की पावर 2, ये 10 टू की पावर 2 बन गया। एक एक्स्ट्रा जो 2 बचा था उसको यहाँ लिखा, उसमें उसको भी 10 बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ की, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ की, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो यह है 0.115। इस तरह से क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो गया। और हाँ, ये जो तरीके बताए जा रहे हैं आपको ये ध्यान रखिएगा, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में आप जाएंगे, अभी हाई स्कूल कर रहे हैं, इंटर करेंगे, उसके बाद ठीक है, तो वहाँ पे कैलकुलेशन को इजी बनाने के तरीके ये बहुत ज़्यादा टाइम बचाते हैं, जो कि आपका कंपटीशन में सिलेक्शन बढ़ा देता है। तो उस लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं पार्ट नंबर 7 एंड 8। ठीक है, पार्ट नंबर 7 और 8 में क्या है, तो देखिए 129 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 77 की पावर 5। ठीक, तो अब देखिए आप क्या देख पा रहे हैं इसमें कि भाई 2 आया, ओके, 5 की पावर समथिंग आई, ओके, 7 की पावर 5 आ रहा है, ठीक है, तो दैट्स नॉट ओके। ठीक है, और 7 भी ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से कट उठ जा रहा हो, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाए, लेकिन 7 की पावर भी 5 आ रही है। ठीक है, तो 7 की पावर 5 कितना भी कैंसिल आउट होगा 129 से तो नहीं कटने वाला, यानी नीचे 7 भी आ रहा है, यानी 2 आ जाए 5 आ जाए कोई इश्यू नहीं, 2 और 5 दोनों ना आए, 1 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट 7 आ रहा है और ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ऊपर से गायब नहीं हो रहा है यहाँ से, तो यानी कि ये कैसा है, तो ये तो भैया क्या हो गया, ठीक है, कैसा नंबर हुआ ये, तो ये हो गया आपका, कौन सा नंबर कहेंगे बताइए, टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो कैसा हो गया ये, नॉन टर्मिनेटिंग, बट ठीक है, क्योंकि उसने कहा था कि रेशनल नंबर हैं, इनके डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करो दूसरे में, अब भाई नॉन टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये पहली बात तो क्या रिपीटिंग है, क्यों,
क्योंकि भाई रेशनल नंबर उसने दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? ये रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, रेशनल हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट, रेशनल की दो कंडीशन होती हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो। तो उससे हमें पता चला क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ठीक है, और साथ में रिपीटिंग भी होगा। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर है ऑलरेडी। अब देखिए, अब इसको तो भाई रिपीट करेंगे, जब रिपीटिंग है तो कहाँ तक फाइंड आउट करोगे डेसिमल एक्सपेंशन? तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसको पूछा ही नहीं गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 इसको देखते हैं। देखिए 6 डिवाइड बाई 25। अब देखिए यहाँ पे क्यों ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब आप लोगों के दिमाग में क्या डाउट क्रिएट हो सकता है अगर आपने फैक्टराइजेशन नहीं किया हुआ था? 3 इंटू 5, 5 आ रहा है यानी कि टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन 3 आ गया है तो अब ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा क्योंकि नीचे 3 आ गया है, ठीक है। 2 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 5 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, दोनों ना आए कोई दिक्कत नहीं, बट 3 ना आने पाए, ठीक है, इसके अलावा कोई ना आने पाए। 3 आ गया तो अब आप सोचेंगे ये नॉन टर्मिनेट हो जाएगा, रिपीटिंग। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ये कहीं ऊपर से कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है, ये देखना, ये पॉइंट दिमाग में स्ट्राइक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था 7 की पावर 5, 7 की पावर 5 है, कितना भी काट लो, एक 7 कटेगा, 2 कटेगा, 3 कटेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो लेकिन क्या होगा भाई, 129 से कितना भी, इतना बड़ा नंबर तो है नहीं कि 7 की पावर 5 तक कैंसिल आउट हो जाए, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 3 इंटू 5, तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, दैट इज नंबर इज 2 डिवाइड बाई 5। तो देखो 2 डिवाइड बाई 5 है, दैट इज नीचे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये कैसा होगा, ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर होने वाला है? टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो यहीं तक हो गया कि भाई ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी आप लोग निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, सिंपली 0.4। इतना तो ध्यान ही है, ठीक है, कि भाई 0.4 होता है 2 डिवाइड बाई 5। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं 9th एंड 10th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट पार्ट है दोनों के, ठीक है, पहले क्वेश्चन के लास्ट पार्ट हैं। देखते हैं 35 डिवाइड बाई 50। तो देख रहा है आपको, सीधे सीधे दिख रहा है भाई कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 7 डिवाइड बाई 5, ठीक है, 5 से कैंसिल आउट किया तो 5 7 जा 35 और 5 10 जा 100, ये हो गया। तो 7 बाई 10 सीधे सीधे दिख रहा है, देखो 10 आ रहा है नीचे, यानी 2 इंटू 5। तो सीधे सीधे आप कहते हैं कैसा होगा ये, टर्मिनेटिंग। कैसा होने वाला है, ये होने वाला है टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग है तो भाई डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी टर्मिनेटिंग वाले हैं सबका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, इसलिए हम साथ में निकलवा दे रहे हैं ताकि आपको फिर से ये इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो देखो 7 डिवाइड बाई 10, तो सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि 0.7 आ जाएगा, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77 डिवाइड बाई 210। तो ये हो गया 77, 210 को क्या लिख सकते हैं, 21 इंटू 10। तो देखो भाई 10, 2 इंटू 5 और 71, तो ये देखो ये 7 से कट जाएगा 11 टाइम्स, ये 7 से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आया 11 डिवाइड बाई 3 इंटू 10। अब देखो अब कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे कोई भी चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही है। इसका सीधा सा मतलब है भाई नीचे 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन 3 क्यों आ रहा है, इसी से तो दिक्कत है, इसी से तो प्रॉब्लम है मेरे लाल। तो देखो भाई इससे प्रॉब्लम है, तो अब क्या करेंगे, 3 आ रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे कैसा होगा ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ ही साथ कैसा हो जाएगा, रिपीटिंग भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था कि ये कैसा नंबर है, ये है आपका रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की खासियत होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं या फिर टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। तो भाई टर्मिनेटिंग तो था नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ही होगा ये, ठीक है। और जब टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भाई डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ तक निकालेंगे, इसलिए बस इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्वेश्चन को। तो इस तरह से आपके एक साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक साथ कवर अप। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है 1.4 एक्सरसाइज का, यानी चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो क्या है, देखिए 3 पार्ट दिए हुए हैं, 1 2 3, 3 नंबर्स आपको दिए गए क्वेश्चन में आपको पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक से देखिएगा या ऊपर वीडियो में आपको देखते हुए मिलेगा ये, ठीक। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स, कह रहा है कि ये रियल नंबर्स है, रियल है तो मतलब रेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो फॉलोइंग रियल नंबर्स है डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, यानी कुछ रियल नंबर हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो दिए गए हैं, ठीक है। कोई नंबर था उसके डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिए गए हैं। इन ईच केस, हर केस में, यानी तीनों क्वेश्चन के अलग अलग, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और इरेशनल और नॉट। आपको ये बताना है कि ये नंबर रेशनल है या रेशनल नहीं है, ये बताना है। इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल हैं,
एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, और पी बाई क्यू की फॉर्म के हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म के हैं तो उसके क्यू के बारे में, यानी जो डिनोमिनेटर है उसके बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए, यानी हमें करना क्या, ये 3 नंबर्स दिए हैं, पहले तो हमें ये बताना है कि ये रेशनल है कि नहीं है। अगर रेशनल निकलते हैं तो आप उसका जो डिनोमिनेटर होता है, जो क्यूब वाला पार्ट होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जो क्यूब वाला पार्ट होता है उसको आप क्या कह सकते हैं, उसके बारे में कुछ कहिए, कुछ कमेंट कीजिए, ऐसा वो कह रहा है। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट नंबर 1, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्वेश्चन है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, 43.1 2 देखिए 9 के बाद क्या, खत्म, टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, 9 के बाद क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसा है ये नंबर, टर्मिनेटिंग है। तो कैसा है ये नंबर, पहला वाला टर्मिनेटिंग है। तो हम जानते हैं कि जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो हम लिखेंगे सिंस इट इज टर्मिनेटिंग सो इट इज रेशनल। कैसा नंबर है ये, रेशनल नंबर हो जाएगा। जब टर्मिनेटिंग है और रेशनल हो गया है, अब रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और टर्मिनेटिंग है तो इसका जो क्यू वाला पार्ट है, क्यू वाला पार्ट किस फॉर्म में होगा, ठीक है, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में हमेशा होगा। तो ये मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं आपको अपनी कॉपी में जब एक्सप्लेन करोगे, आप एग्जाम में लिखोगे तो इस तरह लिखना है, सिंस बाई ऑब्जर्विंग, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सिंस बाई ऑब्जर्विंग द नंबर इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, नंबर इज टर्मिनेटिंग, सिंस द नंबर इज टर्मिनेटिंग सो इट इज ए रेशनल नंबर, इट इज ए रेशनल नंबर, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड हैंस q शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है, तो ये जो मैंने बोला है ये आपको कॉपी में लिखना है। तो आप वीडियो पॉज करके उसको रिमाइंड करके आप अपनी कॉपी में ऐसा लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2, 0.120120001 1200120000 इस तरह से, और एंड सॉन चले जा रहा है आगे तक, खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको देख के आपको क्या पता चला कि भाई ये खत्म नहीं हो रहा। तो पहली बात तो ये पता चली नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं हो रहा, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा कहीं पे। एक तो चीज ये हुई, दूसरी चीज क्या पता चली, अब देखते हैं क्या ये रिपीटिंग है कि नहीं। भाई नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ठीक है, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो पता चला। ठीक, ये कैसा पता चला आपको, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है कि नहीं है। तो देखो 1 2 1 आया, 2 आया, फिर एक डिजिट आई, फिर देखो 1 ने अपने आप को कितने टर्म बाद रिपीट किया, तो देखो 1 आया, ये 1 2 और फिर ये आया, यानी 2 डिजिट बाद रिपीट किया अपने आप को। फिर देखो 1 2 3 4, अब 4 डिजिट बाद रिपीट कर रहा है। तो यानी 1 ने अपने आप को पहले तो 2 डिजिट बाद रिपीट किया, उसके बाद 4 डिजिट बाद रिपीट कर रहा है, सॉरी 1 2 3 3 डिजिट बाद रिपीट कर रहा है, उसके बाद 4 डिजिट। तो ये भाई रिपीटिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, रिपीट होना चाहिए बट पर्टिकुलर सेम इंटरवल के बाद रिपीट होना चाहिए, तब उसको रिपीटिंग हम लोग मानते हैं। तो भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है और कैसा है, नॉन रिपीटिंग। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो भाई ये जो कंडीशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये तो रेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसा, लग रहा होगा ऐसा कि भाई रिपीटिंग है, 1 2 1 2 आ रहे हैं, 0 0 भी आ रहे हैं, लेकिन भाई पर्टिकुलर सेम इंटरवल के बाद रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए कैसा है, हम लिख देंगे नॉट रेशनल। ये नंबर कैसा है, रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि उसने हमसे ये पूछा था कि ये बताना कि नंबर रेशनल है या नहीं है, तो हमने कहा नहीं है रेशनल। ठीक है, तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, फिर से वही कहानी आप लिखेंगे, बाय ऑब्जर्विंग दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग सो दिस नंबर इज नॉट रेशनल नंबर। ठीक, इस तरह से आपको कहानी को लिखना है, आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है कॉपी पे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, देखिए क्या है, 43, हाँ इसके ऊपर बार लगा है। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर क्या लगा, बार। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस तरह से नंबर है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे इसके ऊपर बार लगा है, बार का मतलब क्या हुआ, तो देखो भाई बार का मतलब ये होता है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से मतलब ये जो बार वाली लाइन जहाँ तक लाइन कीजिए वो नंबर फिर से आएगा, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 और फिर से यही नंबर आएगा। तो मतलब ये कैसा है, तो देखो रिपीट करा है, देखो 1 आया, उसके बाद कितने डिजिट वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट बाद फिर आया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 बाद फिर 1 आएगा। तो यानी सेम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, कि भाई टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और कैसा है, रिपीटिंग, ठीक है, और कैसा है, रिपीटिंग है। तो भाई ये कंडीशन किसकी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये कंडीशन किसकी होती है, ये तो हो गई है रेशनल नंबर की कंडीशन। तो यानी कहेंगे सो इट इज रेशनल, क्या कहेंगे, इट इज रेशनल नंबर। तो ये नंबर कैसा हुआ आपका, रेशनल नंबर हुआ। तो रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो q कैसा हुआ, q होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी कॉपी में दिखाएंगे।